बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सुनन लित्तिर्मिज़ी में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, मेरे प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अतानी रब्बी तबारक व तआला फी अहसनी सूरा। पूरी तवज्जो के साथ आपने इस हदीस का तर्जुमा समात फरमाना है। हम जानते हैं कि मेराज की रात अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया था। ये हम जानते हैं, मेराज की रात अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया। और जिससे मोहब्बत हो, जो महबूब हो, उसे सिर्फ अपने पास बुलाते नहीं, बल्कि कभी महबूब को अपने पास बुलाते हैं, कभी खुद महबूब के पास चले जाते हैं कि आना जाना लगा रहे। कभी महबूब को अपने पास बुलाते हैं, कभी खुद महबूब के पास चले जाते हैं कि आना जाना लगा रहे। कभी महबूब आपके पास, कभी आप महबूब के पास। तो मेराज की रात अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया। और यहाँ मेरे नबी फरमाते हैं, अतानी रब्बी, अतानी रब्बी, मेरा रब मेरे पास आया, मेरा रब मेरे पास आया। अब अल्लाह का अपने महबूब के पास आना, ये हमारे जैसा तो नहीं, ये हमारे जैसा तो नहीं। अल्लाह का अपने महबूब के पास आना ज़मानो मकान से पाक है। जैसे अल्लाह की शान के लायक है, वैसे अल्लाह अपने महबूब के पास आया। और अब जब महबूब के पास जाते हैं तो किस तरह जाते हैं? बन सवर के जाते हैं, सज धज कर जाते हैं, बन ठन कर जाते हैं कि मैं महबूब को सोहना लगूं। सोहना मोहना बनकर महबूब के पास आते हैं, सोहना मोहना बनकर महबूब के पास आते हैं। तो मेरे नबी क्या फरमाते हैं, अतानी रब्बी फी अहसनी सूरा, मेरा रब मेरे पास आया और बड़ी ही सोहनी सूरत में आया। मेरा रब मेरे पास आया और बड़ी ही सोहनी सूरत में आया। या नबी अल्लाह, फिर क्या हुआ? मेरे नबी फरमाते हैं, फ़क़ाल या मोहम्मद, मेरे अल्लाह ने मुझे बुलाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। या नबी अल्लाह, फिर मेरे नबी फरमाते हैं, मैंने अपने अल्लाह को जवाब दिया, लब्बैक व सअदैक, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। ऐ मेरे प्यारे नबी, फिर क्या हुआ? मेरे नबी फरमाते हैं, क़ाल फ़ीमा यख़्तसिमुल मलउल आला। फिर अल्लाह ने मुझसे पूछा, ऐ मेरे प्यारे हबीब बताइए, ये जो अर्श पर फरिश्ते हैं, ये जो अर्श पर फरिश्ते हैं आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे हबीब बताइए, इनके झगड़ने की, इनके लड़ने की वजह क्या है? ऐ मेरे प्यारे हबीब बताइए। मेरे नबी फरमाते हैं, मैंने अल्लाह को जवाब दिया, ला अदरी, या अल्लाह मैं नहीं जानता कि अर्श के फरिश्तों के लड़ने की वजह क्या है, अर्श के फरिश्तों के झगड़ने की वजह क्या है। या अल्लाह मैं नहीं जानता, आलिमुल गैब तू है, गैब के खजानों की चाबियां या अल्लाह तेरे पास है, मैं नहीं जानता। मेरे नबी फरमाते, जब मैंने अल्लाह से कहा ना मैं नहीं जानता, जब मैंने अल्लाह से कहा मैं नहीं जानता, आगे बहुत ही लुत्फ अंदोज गुफ्तगू होने वाली है और बड़ी ही लुत्फ वाली आगे हदीस है। मेरे नबी फरमाते हैं, जब मैंने कहा ना या अल्लाह मैं नहीं जानता, फिर क्या हुआ? मेरे नबी फरमाते हैं, फवक़अ यदहु बैन कतिफ़ै हत्ता वजदतु बरदहा बैन सदियै। मेरे नबी फरमाते हैं, फिर अल्लाह ने अपना हाथ मेरी कमर पे रखा। अल्लाह ने अपना हाथ, अब अल्लाह का हाथ हम जैसा तो नहीं, अल्लाह का हाथ अर्ज़ो तूल से पाक है। जैसे अल्लाह की शान के लायक है, वैसे अल्लाह ने अपना हाथ अपने हबीब की कमर पे रखा, जहां रीढ़ की हड्डी होती है वहां रखा। मेरे नबी फरमाते हैं, फवजदतु बरतहा बैन सदियै, उस अल्लाह के हाथ की ठंडक को, जो अल्लाह ने हाथ मेरी कमर पे रखा था, उसकी ठंडक को मैंने अपने सीने में महसूस किया, उसकी ठंडक को मैंने अपने सीने में महसूस किया। या नबी अल्लाह, फिर क्या हुआ? ये मोहब्बत है अल्लाह की अपने महबूब के साथ, और ये सिखाने का एक अंदाज भी है। कोई अपने शागिर्द को किसी तरह सिखाता है, कोई अपने शागिर्द को किसी तरह सिखाता है। अल्लाह ने अपने महबूब को कैसे सिखाया? इस तरह सिखाया
کہ کمر پہ ہاتھ رکھا اور میرے مصطفیٰ نے اس کی ٹھنڈک کو سینے میں محسوس کیا. پھر میرے نبی فرماتے ہیں اس کے بعد پہلے میں کچھ نہیں جانتا تھا لیکن اس کے بعد فعلمت ما بین المشرق والمغرب, مشرق میں جو کچھ تھا میں نے وہ بھی جان لیا, مغرب میں جو کچھ تھا میں نے وہ بھی جان لیا. وفی روایت, اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں تھا میں نے وہ بھی جان لیا اور جو کچھ زمینوں میں تھا میں نے وہ بھی جان لیا. اس طرح خدا نے اپنے حبیب کو علم سکھایا, اس طرح خدا نے اپنے حبیب کو علم سکھایا. اور اس پوری حدیث بیان کرنے کے بعد امام ترمذی نے لکھا ہے کہ ھذا حدیث حسن, کہ یہ حدیث حسن ہے, یہ حدیث حسن ہے. ابن ابی شیبہ, امام ابن ابی شیبہ نے بھی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھا رجالہ ثقات, کہ اس حدیث کے جتنے بھی رجال ہیں تمام کے تمام ثقہ ہیں. اور اللہ کے نبی نے یہ سارا واقعہ بیان فرمانے کے بعد کہ اللہ نے مجھے کیسے سکھایا علم, اللہ نے مجھے کیسے علم دیا, یہ ایک حدیث مبارکہ تھی السنن للترمذی کی. اب جو میں نے امی جان کے سامنے بیان فرمائی, اور امی جان کو 25 سال ہو گئے ہیں علوم و فنون کی کتابیں پڑھاتے ہوئے, 25 سال انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے اور 25 سال انہوں نے علوم و فنون کی کتابیں پڑھائی ہیں. قرآن کی تفسیر, اصول تفسیر, حدیث, اصول حدیث, فقہ, منطق, بلاغت اور دیگر علوم کی ماہر استاذہ ہیں یہ. اور انہی کے سامنے میں نے ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی. میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ تکلم میں, بیان و تکلم میں اگر کوئی لغزش ہوئی تو یہ اصلاح فرما دیں میری. جی امی جی. ماشاءاللہ, آپ نے سنا کہ انہوں نے حدیث کو بہت ہی اچھے انداز سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, اور انہوں نے حدیث کی صحت پر حکم محدثین بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. تو اب تو ہماری دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, عمل میں, عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے.